डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का भयंकर चेतावनी। मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो, उनके हक्के बक्के बंद हो गए हैं दोस्तों। चूंकि वो जो गाली दिए हैं, वो गाली देने के बाद वो हजार मर्तबा ये बात सोचते होंगे अभी कि हम क्यों दिए गाली। क्योंकि सारा का सारा टीम जितने भी है पार्टी के, जेल कैंप पार्टी, वो उतर चुकी है और हो सकता है कि इनका विधायकी भी रद्द हो जाए। अब इस पर फिर एक मर्तबा बात करते नजर आए हैं टाइगर जयराम कुमार महतो, जो इस पर गाली देते नजर आए थे मांडू की जो विधायक है तिवारी महतो। अब जयराम कुमार महतो जी का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं और अफसोस की खबर है दोस्तों कि वो विधायक जिनके घर से उनकी मां का कॉल आता है कि बेटा घर में खाने का कोई सामान नहीं है, ये स्थिति है। और उन्हीं के जो है वो परिवार में से एक शख्स और एक माननीय माननीय के ऊपर में ऐसा इल्जाम या ऐसे जो है वो अपशब्द बातों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल भी जो है वो सही बात नहीं है। ये सख्त जो है वो मजम्मत लायक है, कंडेम्ड करते हैं, मजम्मत करते हैं। ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जयराम कुमार महतो जी का इस पर क्या है बयान, वो क्या बात बोलते नजर आए हैं, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखता हूं। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देख लें दोस्तों। और क्या बोलती मालूम है कि घरे कोनो सामान ना हो अच्छा। एक विधायक की माँ फोन करती हम्म। और बोलती घरे कोनो सामान ना हो खाए के, तो फिर हम कल अपना घर 50,000 रुपया भिजवाएं। पहला बात, हम घर जाएंगे, घर में बैठेंगे, तब तो हम जानेंगे कि मेरे घर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ सही रहा बात है। है। किसी की माता बहन को लेकर अगर कोई शब्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुचिता को दर्शाता है, उनका अपना व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति है। आपके प्रति वो खुन्नस भावना रखते हैं, आप उसके प्रति क्या सही बात है। ये भी बात हो सकता है कि उनके अंदर के एक छवि को जो है वो दर्शा रहा है, उनके अंदर सोच को जो है वो दर्शा रहा है कि वो क्या सोचते हैं। और जाहिर सी बात है, जो बात जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यही है उनका जो है वो एक तरीके से। बाकी आप वीडियो देखें। हम उनके प्रति खुन्नस क्यों रखेंगे? मेरा लेवल कुछ और है, हमारा सोच कुछ और है, हमारा मिशन है, हम कुछ और मिशन के साथ सही आए हैं। बात। हम अगर उस पे अपना समय गंवा देंगे तो फिर हमारा मिशन कहाँ जाएगा? ये बोकारो, ये नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला में आता है। हम वचन दे चुके कि हम यहाँ जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नेताओं की अमीर ही जनता की गरीबी के कारण है। सही बात। तो हमने ऐसा शब्द नहीं, मेरे तेरे सब हुआ है, तेरे मेरे बेरे इतना हुआ है, लेकिन किसी का माँ बहन का ये हद पार वाला मास। डुमरे इस वक्त नावाडी ब्लॉक से निकल रहे हैं और क्या कुछ जनता को लेकर के समस्या सॉल्व कर रहे हैं, उन चीजों पर भी जानेंगे। और जो राजनीतिक गतिविधि इन दिनों झारखंड में हो रहा है उन पर भी बात करेंगे। किस प्रकार की समस्या सॉल्व कर रहे हैं ब्लॉक में? प्रखंड स्तर है, अंचल स्तर का है, तो अंचल के सीओ महोदय थे, बीडीओ महोदय थे, दोनों साथ ही थे, हमारे साथ ही जनता ठीक दरबार है। में उपस्थित थे। और उनका विभागीय जो विषय था उनके माध्यम से समाधान किया गया। जो कुछ विषयों पर आश्वासन दिया गया, समय दिया गया, और बाकी जो विषय थे जो ब्लॉक अंचल से बाहर के थे उनको टेलीफोनिक माध्यम से, अपने पत्रचार के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया और सकारात्मक सकारात्मक चीजें हुई। मांडर से लेके चास नगर निगम तक के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं और वीडियो सीओ पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कहीं कहीं है कि जो प्रशासनिक लोग हैं वह मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधियों का शिकायत रहेगा, जनता का शिकायत रहेगा, वो सही है। सारे विषय को भी बहुत गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिए हैं और उन पर भी एक्शन रहेगा। आपका विधानसभा में प्रशासनिक तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है? सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं? देखिए, वहाँ के विधायकों पे काफी कुछ निर्भर करता है, सरकार की मंशा पे काफी कुछ निर्भर बिल्कुल करता बिल्कुल। है सिस्टम को ठीक ठाक चलाने के लिए। एक विधायक दूसरे विधायक पर टीका टिप्पणी कर और अभद्र ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जिसको कि पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है, क्या रिएक्शन देंगे आप? जी, हम भी सुने हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में द्वंद चलता रहता है, राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता बनी रहती है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष होता है, शिकवा शिकायत भी होता है। अम, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन किसी की माता बहन को लेकर अगर कोई शब्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुचिता को दर्शाता है, उनका सही है। अपना व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति है, उनका क्या व्यवहार रहा है। हम्म। ये बहुत ही खेदजनक है। आपके क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाते हैं कि वो उनसे भी कभी-कभी ऐसा शब्द निकल जाता तो हो सकता है कि नहीं, अब हमने ऐसा शब्द नहीं। सही बात है। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि उनसे, उनके मुँह से भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन शब्द ऐसे होते हैं जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी
वो उस लेवल के नहीं हैं कि लोग बोलने से शर्माए या आप किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। कोई अभद्र जो है वो बात नहीं है। आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उचित नहीं है। ये बातें हैं। बाकी आप सुने। तेरे तेरे ये सब हुआ है, तेरे मेरे बेरे इतना हुआ है, लेकिन किसी का माँ बहन का ये ये हद पार वाला मसला है। आज तक हमने 3 साल तक, अभी 3 साल हमने जब विधायक नहीं बना तो उससे पहले हमने आक्रोश में ही बात किया है। उतना आक्रोश के बाद भी, और झारखंड में तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भाषण देने के बाद भी हमने शब्दों में नियंत्रण रखा है, सही क्योंकि बात हमने है। जो कहा है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। कैसे आप लोग आक्रोश आपके कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि पुतला दहन करेंगे जगह-जगह पे सभी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन निस्संदेह हमारे समर्थकों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब मैंने कह नहीं सकते हैं, जितना उन्होंने जो शब्द उन्होंने कहा है उसका भर्त्सना जितना भी करे वो कम होगा, वो कह नहीं सकते हैं। आपके प्रति वो खुन्नस भावना रखते हैं, आप उसके प्रति क्या भावना रखते देखिए, हैं? हमने कभी हम उनके प्रति खुन्नस क्यों रखेंगे? मेरा लेवल कुछ और है, सही हमारा बात है, सोच सही बात कुछ है। और है, हमारा मिशन है। हुँ। हम कुछ और मिशन के साथ आए हैं। हम अगर उस पे अपना समय गंवा देंगे तो फिर हमारा मिशन कहाँ जाएगा? हमने तो यहाँ तक बात बिल्कुल भी यही बात है। चूँकि ये आगे फ्यूचर देख रहे हैं। अभी इमीडिएटली ताबड़तोड़ ऐसा कोई जो है वो पावर में जोश में आके काम ना कर जाए, जिसे अभी तो ठीक है, हमा-हमी का माहौल होगा, लोग तालियाँ बजाएँगे, वाह-वाही होगी, खूब तारीफ़ें होंगी, लेकिन आगे क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम वो नहीं, हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं, जनता के हित में मेरी कुछ प्लानिंगें हैं। अभी तो हम विधायक बने हैं, 2-4-6 महीना हो रहा है, बाकी और लंबे हैं। तो में कई अवसर पर कहा है कि उनसे 2029 में हमारी आपका राजनीतिक मतभेद होगा, जब चुनाव में सामने होंगे। अभी हमने तो यहाँ तक एक बार मजाक में कह दिया था कि अगर हम तो मान के चलिए, हम अभी बैचलर है, हमारा विवाह अगर आपके दूर से किसी साली से हो गया, ठीक है, शादी में आप मुंह फुला के नहीं गए, मुंडन में तो टकला होने दोनों का आना पड़ेगा। तो मनुष्य, हमने तो ये तक भाव रखा है, लेकिन उस व्यक्ति की संकीर्ण सोच है, सही है, उस व्यक्ति की सुचिता क्या है, वो उस पर निर्भर करता है। हमने 2-3 मंचों में कहा है कि उनसे हमारा राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाता है। उनके विधानसभा जब हम गए हैं, बात को रखे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे क्यों नहीं खाएगा भाई? सामाजिक तौर पे हम एक समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की क्या सोच है, कितनी संकीर्ण सोच है, कितनी निम्न सोच है, कितना तुच्छ उनका सोच है, ये जग जाहिर हो चुका है। राजनीतिक विचारधारा कैसे निवेश कर रहा है? आप भी आंदोलन का उपज है, आजसू भी आंदोलन का उपज है, तो आंदोलन का ही तो देखिए, आप दोनों उपज है। नए नए आजसू पार्टी और आजसू में बहुत अंतर है। हुँ, आजसू को लोग जानते हैं, उसको निर्मल महतो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में जो आजसू पार्टी बनी उसका इतिहास वो नहीं जानते हैं। अभी जो वर्तमान उनके जो मेन लीडर हैं, उनको जानकारी लेना चाहिए। जो पहला चुनाव जीते थे, वो गोवा नाम की एक पार्टी से चुनाव अच्छा, जीते थे। और सूर्य सिंह बेसरा जब 1990 में चुनाव जीते थे, वो आजसू पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट जीते थे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कांग्रेस का मैन विंग है जो चुनाव लड़ता हुँ, है, बीजेपी का मैन विंग है जो चुनाव लड़ता है, लेकिन सभी विंग का किसान मोर्चा है, सभी विंग का ओबीसी मोर्चा है, सभी विंग का एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, वुमेन मोर्चा है, सभी विंग का। तो ठीक उसी प्रकार वो जेएमएम का ही आजसू विंग था, स्टूडेंट विंग। सही है। और वो निर्मल महतो उस समय पार्टी के मैन लीडर थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो उसका जब चुनाव मैन विंग लड़ती है, यानी जेएमएम चुनाव लड़ती थी, आजसू नहीं। इसलिए आप 1990 के चुनाव को चेक कीजिएगा इंटरनेट में, अभी भी रिजल्ट पड़ा हुआ है। सूर्य सिंह बेसरा इंडिपेंडेंट लड़े थे, आजसू पार्टी से नहीं लड़े थे। इसका मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं बनी थी, यानी जो चुनाव लड़ रही है, जाहिर सी बात वो फर्जी हुँ, है। सत्ता के लिए। हाँ, निसंदेह। आप सिंपल सा बात है, ये राज्य के लोग चूंकि उतना तार्किक सोच नहीं पाते हैं, तार्किक सोचिए। हुँ, और हिस्ट्री को खंगालिए ना, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो पहला चुनाव 2000 के आसपास या 1998 में जो लड़े थे, वो किस पार्टी से लड़े थे? सही है। इंटरनेट में सारा डिटेल्स है। वो गोवा नाम की पार्टी से लड़े थे, वहाँ का आजसू पार्टी क्यों नहीं था? क्योंकि आजसू पार्टी तो 1985 में बनी है। अगर आप उसके मेन लीडर है और वो ओरिजिनल है, तो 1985 से ही आपको चुनाव में होना चाहिए सही था। बात है। आप चुनाव गोवा पार्टी से लड़ते हैं, उसका नाम भविष्य में आजसू पार्टी करते हैं, तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, और हमसे बेहतर वे लोग जानते हैं जिन्होंने आजसू को सींचा है। जयराम को सबसे दुश्मनी है, जेएमएम से भी, आजसू से भी, बाकी से भी है। होगा ही। आप जिस जिस व्यवहार के साथ राजनीति करने आए हैं, उससे हर किसी को होगा। क्यों? राजनेता का मतलब क्या था? सुबह 4 बजे 3 बजे भोर उठ के जाना, उसके मतलब जिस प्रकार लोग मंदिर जाते थे, उस प्रकार विधायक के दरबार में जाते थे। हमने स्पष्ट कह दिया कि आराम से हम 8 बजे 9 बजे सूत के उठते हैं, आराम से 10 बजे खा पी के आइए। हुँ, विधायक भगवान नहीं होता है, विधायक आपके बीच का है, आराम से मिलने आइए, खा पी के आप अपने समस्या को सुनाने आइए। हम शाम तक नहीं, रात तक आपकी समस्याओं को सुनेंगे, जब तक आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। सही बात, और हम बैठते हैं, सुबह 11 बजे बैठते हैं, तो शाम के 4 5 6 भी बज सही जाते बात, हैं। सही बात। एक ही स्थान पर। आप जो बोल रहे थे सैलरी डोनेशन का बात, वो कहाँ हाँ, तक वो हो पहुँची? गया 28 तारीख तक। 28 तारीख को 4,80,000 जो हमारा 3 महीना का सैलरी होगा, वो हम स्टूडेंट को, जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 40 स्टूडेंट, मैट्रिक के टॉप 10, इंटर में 3 फैकल्टी होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के 10 10 30 40 स्टूडेंट
को जो भी होगा कि मैंने उसके डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जैक बोर्ड पे जी, जैकबोर्ड, ज़ाहिर-सी बात है जैकबोर्ड। सीबीएसई लोग वाले लोग तो क्यों वो नहीं? सक्षम है। देखिए, आप भी जानते हैं जो सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, देखिए सीबीएसई में जो बच्चे हैं वो बुरा ना माने, उनके अभिभावक भी बुरा नहीं माने, लेकिन सीबीएसई में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है आर्थिक रूप से। जो आईसीएसई में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो डिनोबली में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो चिन्मया में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो सरकारी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं खिचड़ी खा के, आपको मानना होगा कि वो परिवार सक्षम नहीं है, तभी अपने बच्चों को आज इस अवस्था में सही बात है, सरकारी सही स्कूल में बात तीन है। लाख के 3 महीना का दे रहे हैं। हाँ, एक ही साथ 3 महीना वरना का दे रहे हैं। अक्सर क्या होता है, सरकारी स्कूल वही काम से वही नाम से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं जो पारा टीचर होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, वो अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उनके जो है वो आप समझ सकते हैं वहाँ के हालात, एजुकेशन का हालात वो समझ रहे हैं। वो खुद भी उस ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं और ना ही उस ढंग से वहाँ पर शिक्षाएँ दी जा रही है, तो अपने बच्चों को वहाँ पर क्यों भेजेंगे? हालाँकि अब धीरे-धीरे तब्दीलियाँ हो रही है, अच्छे हो रहे हैं इस तरीके से, लेकिन फिर भी एक होता है, आप समझ सकते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं, वही सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसा है, वो सरकारी सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएँगे? बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ाएँगे वो। उसके बाद हमने सोचा है कि हमारे विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र में कोई माता बहन जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया हुँ, है, या फिर कोई ऐसा विकलांग भाई जो सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारा परिवार का हालत ठीक नहीं है और ट्यूशन फी नहीं मिलता है, हम अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो बाकी इसके बाद जो हम निर्णय लेंगे, सरकार हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए दे रही है, सरकार गवर्नमेंट, विधायक जयराम महतो अकेले उनको 1000 रुपए महीना देगा। हम पहले उनको चिन्हित करेंगे कौन सा परिवार ऐसा है जिनकी माताएं बहनें अपने परिवार के मुखिया को खो चुकी हैं और उनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन डुमरी विधानसभा बड़ा क्षेत्र है, कैसे क्या कोई चिन्हित कीजिएगा और उतना आपका नहीं, आपका बजट भी नहीं है। नहीं, देखिए अगर हम 20 को भी दिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर जो किसको छाड़ दीजिएगा? फिर तो पूरे मतभेद वाला बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, मतभेद वाला हाँ, उनको समझना होगा। हम आकलन करेंगे। अभी मान के चलिए अबुआ आवास आता है, सही है। एक होता है लेकिन दावेदार 10 होते हैं, तो सर्वे होता है। जिन ये उनको भी समझना होगा कि एक विधायक अगर ये सकारात्मक प्रयास कर रहा है तो टांग नहीं खींचना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था कि कोई विधायक अपनी निजी सैलरी से 1000 रुपए किसी स्टूडेंट को महीना दे रहा है, अभी तब तक जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगा। किसी दिव्यांग को प्रत्येक महीना 1000 रुपए दे रहा है, वन टाइम मदद करते हैं। हुँ, आप किसी राजा के दरबार में विधायक के टैब पे चले गए तो 2000 4000 5000 वन टाइम मदद करेंगे, लेकिन हम अपनी सैलरी को अभी कौन सा पैसा मदद करते हैं जो ब्लैक में कमा के रखे हैं। आप भी जानते हैं उनके पास ब्लैक पैसा है तभी सही बात है। वैसे कई सारे ऐसे हैं जो लोग देख नहीं पाते, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पलंग के नीचे भरे पड़े हैं और वो क्या वो व्हाइट के तौर पर आता है? नहीं, वो ब्लैक मनी है और वहीं से वो जो है वो जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वन टाइम जैसे ये बात बोल रहे हैं। बाकी मैंने जो कमिटमेंट किए हैं, मेरी विधायकी अभी तो वर्तमान में 5 साल रहेगा, बाकी आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी हम कमिटमेंट किए हैं, बात बोले हैं, तो हम 75% अपनी सैलरी का हिस्सा देंगे। शुरुआत है, आगे आप देखते जाइएगा, सारी चीज़ जो है वो सार्वजनिक होगी। की मदद कर रहे हैं। वो 1.5 लाख 2 लाख मिलने वाली सैलरी किसी का हस्ती नहीं कि वो जनता को डोनेट करें। तो अपना जीवन क्या जनता के लिए निछावर कर दिया? बिल्कुल, आज आपको आश्चर्य होगा, कल ही जनता दरबार डुमरी में हमारी माँ का फ़ोन आता है हुँ, और क्या बोलती है मालूम है कि घरे कौनो सामान ना हो रे खाए के। अच्छा। एक विधायक की माँ फ़ोन करती है और बोलती है घरे कौनो सामान ना हो खाए के। तो यही बात मैं अभी आपको बताए थे शुरू में कि उनकी जो है वो माँ का कॉल आता है कि घर में राशन जो है वो नहीं है, खाने का कोई चीज़ नहीं। एक विधायक के घर में तो ऐसे ना जाने बोरियाँ पड़ी रहती है राशनों का वगैरह-वगैरह तरह-तरह के पकवानें बना कर के खाते हैं, स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अभी ये जनता के हित के लिए आए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे भले ये जो करे लेकिन अभी आप समस्या देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं, इनके परिवार का क्या है सो। फिर हम कल अपना घर 50,000 रुपया भिजवाएँ। सही है। वो हालत है हमारा। सही बात है, हम घर पहला बात हम घर जाएँगे, घर में बैठेंगे तब तो हम जानेंगे कि मेरा घर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। हुँ, हम घर कब जाएँगे अभी, और हम वो विधायक हैं जो हमने क्या वचन दिया है कि अपना जिला के बाहर हम ज़मीन नहीं खरीदेंगे। ये बोकारो, ये नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला में आता है। हम वचन दे चुके हैं कि हम यहाँ ज़मीन नहीं सही बात खरीदेंगे। है। क्योंकि नेताओं की अमीरी ही जनता की गरीबी के कारण है। आज अच्छा, एक ये भी बात है कि जितने भी जनता के जो है वो पैसे से इस तरीके से काम करते हैं, जनता का पैसा ही आप कह सकते हैं जीएसटी वगैरह-वगैरह टैक्स भरते हैं, हर तरीके से सरकार के पास जाती है, सरकार अपने जो है वो माननीय को देते हैं। अब माननीय क्या करते हैं कि भर-भर के
पैसा उनके पास आता है, ज़मीन खरीदने में लग जाती है और ना जाने कितने ऐसे ज़मीन हड़प के बैठते हैं, ये आपको माननी पड़ेगी। लेकिन इसका भी कमिटमेंट कर चुके हैं पहले ही जयराम माथुर कि हम ज़मीन नहीं खरीदेंगे उस एरिये में, आप समझ सकते हैं। किसी ने छुपा है। धनबाद के 2 नेता आने वाले दिन लगभग धनबाद का 25% जमीन धनबाद के 2 नेता के हाथ में होगा। नाम अभी नहीं लेंगे। आप भी जानते हैं, पूरा धनबाद जानता है। आने वाले 25 सालों में धनबाद के 2 नेताओं के पास धनबाद की अच्छी खासी जमीनें आने वाले 25 साल में हो जाएंगी। यानी जनता की गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है। सही और बात है। सबसे बड़ा कारण है संपत्ति। तो इसलिए हमने वचन दिया है कि हम अपना डुमरी विधानसभा में कहीं जमीन नहीं खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये विधानसभा मेरे जिला में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम ये जमीन नहीं खरीदेंगे तो मेरा खुद का यहाँ घर ही नहीं होगा। अभी क्या रेंट में रह रहे हैं? हाँ, रेंट में नहीं रहे। हमें चाहने वाले बहुत से लोग हैं, उनका एक घर बना है और 3 भाई हैं। एक छोटा का शादी नहीं हुआ है तो बोला हमारा जो कमरा खाली है उसमें रहिए। उसका शादी होगा, हम वहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएँगे। माँ का तबीयत कैसा है? कमर और नहीं, उनका दिल्ली में इलाज होगा। 6 दिन बाद उनको दिल्ली भेज रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन क्या करें, जनता बाकी माँ को भी हमको अपनी माँ जैसी लगती है। हुँ, उनका दर्द भी हमको अपनी माँ के जैसा लगता है। इसीलिए हम मतलब ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि हम अपनी माँ के लिए कैसा सोचें और बाकी माँओं के लिए कैसा सोचें। सभी माँ जो दुःख में हम देखते हैं, हम अपनी माँ जैसा लगता सही है। है। चुनाव से पहले जयराम का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी में क्या अंतर अभी है? ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि हम संवैधानिक पद में हैं। अभी अपेक्षाएँ ज़्यादा हो गई लोगों लोगों की। तो अभी थोड़ा-सा मेरा जीवन टफ है। और हम धनबाद में भी इसलिए नहीं रह सकते हैं कि वो मेरा विधानसभा नहीं है। लेकिन जिला जिला है तो वहाँ कैसे रहेंगे? फिर यहीं डुमरी के लोग कहेंगे विधायक जी हमने यहाँ जितवा लिए और अपन घरे रहथिन। सही बात तो ये भी हमारा समस्या है। हम न यहाँ भी फिक्स टाइम के लिए नहीं रह सकते हैं, अपने घर में भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ जिसका घर मिलता है वहाँ रह लेते हैं। डुमरी वाला भी बोला कि विधायक जी अगर सप्ताह में 2 दिन ही हो रहा, तो हम बोले एगो मकान देखिए भाड़ा में कहीं जो है हमको देंगे, रह लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह घूम कर के आए, क्या कुछ सीखे? देखिए वहाँ का नीति नियम स्पष्ट है कि जो आउटसाइडर लोग वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, जॉब करिए और फिर जॉब खत्म हो जाता है, घर जाइए। यही झारखंड में होना चाहिए। हमारी ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं जयराम माथुर जी, डुमरी विधायक। इनका सोच और वही मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो, उनका सोच आप देख सकते हैं, ज़मीन आसमान की फ़र्क है। वो गालियाँ गलौज वगैरह वगैरह अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है जो है वो समाज में, लेकिन फिर भी ऐसे गंद कोई कोई मचाते हैं। बहरहाल जो भी है उसका अपना नज़रिया है, वो उनका सोच है, व्यक्तिगत सोच आप कह सकते हैं या जो भी है। लेकिन यहाँ पर जयराम माधो जी का ये कहना है कि हम आगे फ्यूचर देख के आए हैं। मेरा बहुत सारा काम करना है, इन सब सारी चीज़ों में उलझना नहीं है। हाँ, पुतला दहन की अगर बात है, ऐसे कोई सख्त मजम्मत कर रहा है, कोई अगर ऐसे बात कर रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी के हैं और हमारे जो है वो उससे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो वो जो कहेंगे हम मानेंगे और हम जो कहेंगे वो मानेंगे। तो ये चीज़ें चलती है। बाकी सारे के सारे बात आप लोग सुन चुके हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, इनकी माँ का कौल आता है, इनका सोच क्या है और वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए जनता के लिए इतना जो है वो काम कर रही है, इस हद तक काम कर रही है, रात को दिन, दिन को रात नहीं समझ रहा है और हर तरीके से जो है वो काम करते नज़र आ रहा है जनता के लिए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है, तिवारी महतो का मुश्किलें बढ़ेगा, क्या विधायकी जाएगा, क्या कुछ होगा, तमाम अपडेटें आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इस वीडियो पर आप लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।